वहाँ कुछ तो हुआ था। काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए थे और सारे चिल्ला रहे थे। जो वहाँ गए थे उनको लोग मार रहे थे। हम छोटे थे, हमें कुछ पता नहीं चल रहा था। वहाँ से हमारा घर 100 मीटर की दूरी पे था। हम उस 100 मीटर को भी क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। तो ये बात है सन 2004 की, आज से 18 साल पहले। मेरा गांव सामरा। उस टाइम शायद मैं 6-7 साल का था। हमारे गांव में एक प्रसिद्ध नाग देवता का मंदिर है, जहाँ पर हर रोज जगराते होते रहते हैं। उस दिन भी एक जगराता था। हम सारे गांव वाले रात को वहाँ जाते थे। उस दिन भी हम सभी गए, हमारे घर वाले, हमारे भाई, हमारे दोस्त। रात को हम सब ने वहाँ खाना खाया। हम छोटे होते थे तो रात को वहाँ छुपन छुपाई खेलते थे। जो बड़े लोग होते थे वो थोड़ी दूर जाके छुपन छुपाई खेलते थे, काफ़ी दूर चले जाते थे। और जो छोटे बच्चे होते थे वो मंदिर के आसपास ही खेलते थे। उस दिन भी हम वैसे ही कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। हमारे जो बड़े भाई बहन थे वो खेलते खेलते काफ़ी दूर चले गए थे। तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि ठीक नहीं था। जब वो वहां से वापस आए तो मंदिर में काफ़ी अफरा तफरी मच गई। चेलों ने उनको काफ़ी मारा। उनसे पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने बताया कि वहाँ पर कुछ था जिसने उनको उठा के वहाँ दूर फेंक दिया। वो पहले छोटा था, फिर देखते ही देखते वो काफ़ी बड़ा हो गया। इतना बड़ा हो गया कि वो पेड़ से भी बड़ा हो गया। फिर उसने सनी को उठाया, जो कि भाई का दोस्त था, और उसको उठा के 20 मीटर दूर फेंक दिया। हम सारे डर गए, हम वहाँ से जल्दी से भाग गए। पर अभी भी सनी के साथ एक लड़का था जो उसे मंदिर ले आया। उन्होंने बताया कि उनमें से एक को उसने जकड़ लिया है और छोड़ नहीं रहा। देखते देखते गांव के सारे बड़े लोग वहाँ आ गए। जो बच्चे गायब हुए थे उनकी तलाश शुरू हो गई। हालांकि ढूंढने के बाद वो मिल गए। लेकिन जिस जगह पे ये घटना हुई थी, हमारे घर का रास्ता वहीं से था। हमने उसी रास्ते से जाना था। हम छोटे थे तो हमें पता नहीं था कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, लेकिन सभी बड़े लोगों को डरे हुए देख के हम भी डर गए थे। हमें इतना तो एहसास हो गया था कि वहाँ पर कुछ तो हुआ है। काफ़ी देर हो गई, हम वहीं रुके रहे। फिर 1 घंटे के बाद हमने काफ़ी इंतज़ार किया। हमारे घर वाले वहाँ नहीं आए। शायद उनको अभी इसके बारे में पता नहीं चला था। फिर हमने जाने का फैसला किया। हमारे साथ एक कुत्ता भी आया था, तो सबसे पहले हमने उसको आगे चलाया। फिर उसके पीछे जो सबसे छोटा था उसको चलाया, और जो बाकी बच्चे थे बीच में वो, और लास्ट में मैं खुद चला था। हम डरते डरते आगे बढ़ते रहे। फिर जैसे ही वो जगह आई तो मेरा पैर नीचे चला गया। मेरे पैर गड्ढे में चले गए। एकदम से जमीन पैरों तले से निकल गई। हालांकि वो रास्ता कच्चा था, जिस वजह से मेरे पैर जो नीचे चले गए थे और मेरी चप्पल नीचे गिर गई थी। अब सबसे बड़ा मैं था तो मुझे ही वो चप्पल आनी पड़ी। फिर मैं उस खेत से नीचे गया और जल्दी से चप्पल उठा के फिर से ऊपर आ गया।
फिर धीरे धीरे हम डरते डरते आगे चले गए। हमें एहसास हो रहा था कि पता नहीं कब वो आगे आ जाए और हमें भी उठा के दूर फेंक दे। वही एहसास हमें डरा रहा था, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे घर पास आ रहा था वैसे वैसे ही डर और बढ़ता रहा, क्योंकि छोटे बच्चे को एहसास होता है कि कहीं वो पीछे तो नहीं है। फिर बड़ी मुश्किल से हम घर पहुंच गए। हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ जो बड़े लोगों के साथ हुआ था। वो एहसास इतना डरावना था कि आज 18 साल के बाद भी मुझे याद है। वो एक एक घटना, वो एक एक पल अभी भी मुझे याद है। मैं उसको कभी नहीं भूल सकता। फिर अगले दिन जब सुबह हुई तो उन सारे बच्चों ने बताया कि उनके साथ क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि वो छुपन छुपाई खेल रहे थे। तो सनी जैसे ही सुरेंद्र को ढूंढने गया तो सुरेंद्र एक खेत के नीचे छुप गया। सनी ने उसे छुपते हुए देख लिया। सनी जल्दी से भागता हुआ वहां गया और उसने सुरेंद्र को ढूंढ लिया। बहुत बुलाने पर सुरेंद्र नहीं आया तो सनी ने उसको पत्थर मारना शुरू कर दिया, लेकिन वहां पर सुरेंद्र नहीं था, वहां पर कोई और था। जैसे ही वो बाहर निकला वो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह दिख रहा था, लेकिन धीरे 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 वो काफी बड़ा हो गया। इतना बड़ा कि पेड़ भी उसके सामने छोटे लग रहे थे। उसने सनी को उठाया और दूर फेंक दिया। वो रात इतनी डरावनी थी, वो आज भी मुझे 18 साल के बाद याद है। उस रात का हर पहर, हर लम्हा मुझे याद है। हाँ, वो मैं ही था।